30 जून 2023 के ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। लोग हिंदू राष्ट्र के नारे लगा रहे हैं। कईयों ने मुझसे कहा हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, झंडा लेकर घूमते हैं, सब जगह चलते हैं। मैं असलियत बात तुमको बताता हूँ, हिंदू का अस्तित्व खतरे में नहीं है, उसका अस्तित्व ही मिटने के कगार पर है। हिंदुओं का अस्तित्व खत्म। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, इस वीडियो में समझना। तुम्हारा अस्तित्व कब से है? हिंदुओं का अस्तित्व कब से है? अगर इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछूं तो क्या इसका जवाब दोगे? तुम यही कहोगे। मैं सबसे पहला पूछता हूं कि हिंदुओं का ग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं, एक भी हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, एक भी हिंदुओं का कोई शास्त्र नहीं है, हिंदुओं का एक भी स्मृतियां नहीं है, हिंदुओं का एक भी महाकाव्य नहीं है, काव्य भी नहीं है हिंदुओं का। अब तुम्हारा अस्तित्व, तुम बताओ कि तुम्हारा अस्तित्व कब से इस धरती पर आया? कब से आया? सच्चाई को जब जानोगे ना, जमीन फिसल चुकी होगी तुम्हारे पैर के नीचे। सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। हिंदू राष्ट्र बनाओगे। अब पता नहीं है कि हिंदू क्या है, हिंदू कौन है, हिंदू का अर्थ क्या होता है, हिंदू शब्द कहां से आया, कितना साल पुराना है ये हिंदू सभ्यता जिसको तुम बोलते हो, कहां से निकली है? हिंदू राष्ट्र बनाओगे और अपने आप को तुम हिंदू कहोगे। कहना। एक भाई साहब बता रहे थे कि भाई हिंदुओं के पास कितना ज्ञान है। उसके पास तो वेद है, शास्त्र है, पुराण है, स्मृतियां है, 108 उपनिषद है, 6 शास्त्र हैं, न जाने क्या कितना काव्य महाकाव्य है। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा अस्तित्व कितने साल का है? तुम अपने ये बता दो कि हिंदू कब से आया, हिंदू सभ्यता कब से प्रचलन में आया, कितना साल पुराना है? हिंदू उप सभ्यता कितना साल पुराना है? 100 साल पुराना, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना, कितना साल पुराना है? अधिकतम मैं बताता हूं तुमको, अधिकतम हिंदू उप सभ्यता का अधिकतम है 400 साल, बस 400 साल। जब तुलसीदास पैदा नहीं हुए थे तब हिंदुओं का कोई अस्तित्व नहीं था यहाँ पर, और जब तुलसीदास मर गए थे तब भी हिंदुओं का कोई अस्तित्व यहाँ पर नहीं था। इसको आप लोग समझिए कैसे। पहले मैं ये बता देता हूं कि हिंदू जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। हिंदू जो शब्द है वो हिंदी का शब्द नहीं है, और हिंदू जो शब्द है वो भारत के किसी भी भाषा का शब्द नहीं है, किसी भी भाषा का नहीं, किसी भी लैंग्वेज का नहीं है। अब ये बताऊंगा कि किसका है। दूसरा सुनो, हिंदू वेद को मानता है, पुराण को मानता है। हिंदू शब्द वेद में आया ही नहीं एक बार भी। 4 वेद होते हैं, चारों वेद में कहीं हिंदू शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। 18 पुराण होते हैं, 18 पुराण में हिंदू शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं है। 6 शास्त्र होते हैं, 6 शास्त्र उपनिषद मानते हो, 108 उपनिषद में हिंदू का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया है। राम कौन थे? राम आर्य थे। कृष्ण कौन थे? आर्य थे। रावण कौन था? वो भी आर्य था। बाली कौन था? वो भी आर्य था, आर्य पुत्र था। बाद में गलत काम करने से अनार्य हो गया था, दुष्ट हो गया था। तुम्हारा अस्तित्व है कहां भाई? चाणक्य नीति जब लिख दिया तो उसमें भी हिंदू का शब्द नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त सम्राट अशोक के समय में भी हिंदू का शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। रामायण में भी नहीं है। तुम्हारा अस्तित्व क्या है हिंदुओं? तुलसीदास
1521 में उनका जन्म माना जाता है और 1614 ईस्वी तक माना जाता है उनका काल। उन्होंने सबसे बड़ा ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, लेकिन रामचरितमानस में हिंदू शब्द का कहीं कोई प्रयोग नहीं है। कैसे हिंदू कहता है कि राम हमारे हैं, कृष्ण हमारे हैं? कैसे हिंदू कहता है कि ये शंकर हमारे हैं, ये विष्णु हमारे हैं, ये ब्रह्मदेव हमारे हैं? क्योंकि ये सब तो आर्य थे, हिंदू तो कोई था ही नहीं। कैसे तुम कहते हो? तुम्हारा अस्तित्व खतरे में ही नहीं, तुम्हारा अस्तित्व मिटने के कगार पे है। अब इसकी ओर चलते हैं। जब हमारे पूर्वज सभी आर्य थे, अब उसी आर्य में से निकले हो तुम। अब कैसे निकले हो? निकले हो इसलिए क्योंकि हिंदू जो शब्द है वो है फारसी शब्द। हिंदू जो शब्द है उर्दू का शब्द है। तो उर्दू के डिक्शनरी में देखो कि हिंदू का क्या मतलब होता है, फारसी के डिक्शनरी में देखो, लुगात फिरोजी में जाकर देखो, ढूंढो, फिरोजो लगात में जाकर डिक्शनरी में जाकर देखो कि इसका मतलब क्या होता है हिंदू का। लोग बताते हैं सिंधु नदी जो बहती थी ना, उस पार रहने वाले लोग, सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग को सिंधु सिंधु कहते कहते हिंदू कहने लगे, क्योंकि स उनको जब कहते थे ना तो स का उच्चारण उन्होंने उनसे नहीं होता था, स का उच्चारण ह में करते थे, तो सिंधु से हिंदू हो गया। तो मैं कहता हूं कि भैया स नहीं, स से अगर ह हो गया, स नहीं बोल पाते थे तो स से होता है शराब, तो वो भी हबाब हो जाना चाहिए था। स से जितने शब्द हैं वो ह में बदल जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये सवाल है, क्यों नहीं हुआ? अब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर वो बोलते तो उन पता सबको चल जाता दुनिया को कि वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो जब फारसी के डिक्शनरियों में देखोगे, उर्दू के डिक्शनरियों में देखोगे तो क्या होता है? हिंदू का मतलब होता है शराबी, कबाबी, दगबाज, बदमाश, काला, काफिर। और कुरान में क्या लिखा हुआ है काफिरों के लिए, ये सब तुम जानते हो। अभी www.jetland.com जो वेबसाइट थी, उस पर हिंदू का मतलब जो मैंने बताया यही सब सारा चीज लिखा हुआ था कि हिंदू का मतलब होता है गुलाम, दास, शराबी, कबाबी, बदमाश, काला, काफिर। ये डाला हुआ था आज से 1 साल पहले तक, लेकिन आज मैंने खोल कर देखा ना वो वेबसाइट, तो वो भी गोल मटोल लिख रहा है कि नहीं भैया इस राइटर ने ये लिखा, इस राइटर ने ये लिखा, इस राइटर ने ये लिखा, और हिंदू को सत्यापित करने में लगा हुआ है और उसको डिलीट कर दिया, हटा दिया पूर्ण रूप से। हटाने का मतलब समझते हो? आपका अस्तित्व गायब। अब कैसे गायब? तुम्हारा नाम हिंदू कैसे पड़ा ये समझ लो कि भारत में तो रहते थे आर्य, मैंने अभी बताया, चाहे पुराण हो, चाहे गीता हो, चाहे महाभारत हो, कोई भी ग्रंथ ले लो, महाकाव्य ले लो, सब में सिर्फ आर्य ही हैं। आर्य है और अनार्य है, तीसरा कुछ नहीं है। हिंदू शब्द का जिक्र ही नहीं कहीं। तो भैया जो मुस्लिम आक्रांता यहाँ पर आते थे तो वो लगाते थे जजिया कर, टैक्स, कि भाई जो भी आर्य या भगवान में आस्था रखने वाला मंदिर में जाएगा उससे मुझे टैक्स चाहिए, उसको बोलते थे जजिया कर। और जिससे जजिया कर वसूलते थे उनको बोलते थे हिंदू। क्यों बोलते थे? हिंदू का मतलब होता है मूर्ख, और मूर्ख है। हिंदू का मतलब होता है काफिर, क्योंकि कुरान के अनुसार काफिर आप समझते हैं, जो मंदिर में जाता है, घंटा बजाता है और कर्म कांड करता है धर्म का, वो सब। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये सब हिंदू हैं। और अंग्रेजों ने क्या किया?
अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने किया था, इसको इंडियन शब्द से कहा कि ये जो भारतीय हैं वो इंडियन है। क्यों? जब चैम्बर डिक्शनरी में देखोगे ना, इंडियन, INDAN, इंडियन का मतलब क्या होता है, तो वहां पर लिखेगा मूर्ख, गुलाम, दास, शराबी, जो उसके अर्थ होते हैं उसके सेम अर्थ होते हैं। अब आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में। ईस्ट इंडिया कंपनी माने पूर्वी भोसड़ी वाला कंपनी। क्यों? इंडिया का मतलब क्या होता है, INDIA, इंडिया का मतलब होता है भोसड़ी वाला। क्यों? ये बदल दिया गया तुम्हारा अस्तित्व मिटाने के लिए। तुमको पता नहीं है? उन्होंने ईस्ट इंडिया जब कंपनी आई थी ना कलकत्ता में, तो क्या हुआ था, उनके पास 1 रुपया नहीं था व्यापार करने के लिए। तो वो लोग क्या करते थे, ट्रेड, TRADE, और ट्रेड मतलब व्यापार नहीं होता। ट्रेड का मतलब होता है लूट मार करना, अत्याचार शोषण करके लूट लेना। ट्रेड का मतलब होता है ये। और यही हुआ था। एक अंग्रेज अधिकारी जब आया था, रॉबर्ट क्लाइव ना, 1757 ईस्वी में, उसने इतना लूट मार किया 1857 में रॉबर्ट क्लाइव ने, कि यहाँ से धन संपत्ति लूट कर लेके गया। माने ट्रेड, TRAD, ट्रेड मतलब लूट मार शोषण करके लेके गया। और कैसे? और 1 रुपया नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां से धंधा 1600 ईस्वी से स्टार्ट किया था। कैसे उसके पास आया? तो किसी गांव में ये खत लिखते थे अंग्रेज कि हमें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं अपने घर से लाकर रास्ते के इस पुल पर लाकर रख दो, और नहीं तो तुम्हारे घर के किसी आदमी को मार डालेंगे। हाँ, और हाँ, इस बात को किसी दूसरे व्यक्ति को मत कहना, नहीं तो तुमको जान से मैं मार दूंगा। और ये चिट्ठी ले जाकर दरवाजा के अंदर घुसा दी जाती थी। जो बेचारा कमजोर है, क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले ही अंग्रेजों ने पता लगा लिया है कि ये कमजोर व्यक्ति है, ये बोलेगा नहीं किसी से। तो वो जैसा ही आदमी पढ़ता है कि भैया इतना 1 लाख हमें देना है, तो वो चुपचाप 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भरता था बैग में और ले जाकर वहां पर रख देता था, और अंग्रेज उसको लूट लिया करते थे। इसी प्रकार से पूरे देश को लूटा है, शोषण किया है। तो ट्रेड का मतलब होता है लूट मार, व्यापार नहीं होता। और ऐसे ही करके जब रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से आ गया, तो वहां पर 2 शर्तें थी। एक तो था कि कंपनियों को पैसा देना था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो एग्रीमेंट करके भारत में ये गवर्नर जनरल के पद पर यहाँ पर भेजा था उसको, तो उसमें कुछ हिस्सेदारी उसकी थी, लेकिन इसने नहीं दिया। तो क्या हुआ, उसको उस पर मुकदमा हुआ और कहा गया कि तुम जो भारत से लूट कर लेके आए हो, मतलब ट्रेड करके लेके आए हो, उस धन संपत्ति में से क्यों नहीं देते ब्रिटिश सरकार को? कितना क्या लूट कर लाए हो? तो ब्रिटेन का जब प्रधानमंत्री पूछा कि क्या लूट कर ले आए हो भारत से, तो उसने कहा था कि मैं हीरे से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात का सोना और चांदी के सिक्के लेके आया हूँ। मानिक का पन्ना, पता नहीं इतना कीमती धातु है कि जिसका मुझे नाम भी नहीं याद है, उतना वस्तुएं मैं लेकर के आया हूँ। सोने का कप लेके आया हूँ, सोने का थाली लेके आया हूँ, सोने का गिलास लेके आया हूँ, सोने का जग में वो पानी पीते हैं भारतवासी, वो जग मैंने लेके आया हूँ, सोने का बाल्टी लेकर आया हूँ। ये सब वस्तुएं वहां से मैं लेके आया हूँ। तो बोला कि कितना लेके आए हो? तो बोले कि अनुमान इसको लगाया ही नहीं जा सकता है कि कितना मैं लूट करके लेके आया हूँ, क्योंकि भारतवासी जो कुछ भी करते हैं वो सोना में ही करते हैं। यानी वो खाते भी हैं तो सोना का थाली में ही खाते हैं, लिखते भी हैं ना तो सोने के कलम से ही लिखते हैं, पहनते हैं ना तो सोने का कपड़ा ही पहनते हैं, और 1-1 किलो तो सोना उनके पूरे बदन पे लटका पड़ा रहता है, और खूबसूरत दिखते हैं। तो कहा कि भाई
फिर भी एक आंकड़ा बता दो कि भाई कितना लूट के लेके आए हो। तो बोला कि इसको गिना ही नहीं जा सकता। तो बोले कि ऐसा ही रफली बता दो। तो उसने कहा था कि मुझे कलकत्ता शहर से धन लूट करके यहाँ लाने में पानी के 900 जहाज किराए पर लेने पड़े और मैं उन 900 जहाजों में भर करके हीरा सोना जहवार मतलब हीरा सोना चांदी मानिक पन्ना ये सब मैं लूट कर लेके आया हूँ। तो बोला कि नाव की बात कर रहे हो, बोट की बात कर रहे हो या शिप की बात कर रहे हो। तो बोला कि मैं शिप की बात कर रहा हूँ। तो पूरे ब्रिटिश पार्लियामेंट में सन्नाटा छा गई। पूछा गया कि एक शिप में कितना आ सकता है। तो बोला कि एक शिप में 70 से 80 मीट्रिक टन सामान ढोया जा सकता है। तो आप अंदाजा लगाओ कि 900 पानी के जहाज जब ये लूट करके लेके गया तो कितना पैसा होगा, कितना धन संपत्ति उसने लूटा ट्रेड के नाम पर। हम क्यों फंसे? TRA ट्रेड का मतलब होता है लूट मार, शोषण करके, अत्याचार करके किसी भी तरीका से लूट लेना। विश्व व्यापार संगठन WTO आज क्या कर रही है? यही ट्रेड ही कर रही है, लूट मार ही कर रही है। इसीलिए एक छोटा सा गुलामी का छोटा सा कानून MSP भी लागू करवाने में इतना मशक्कत करनी पड़ती है कि वो लागू नहीं होता, क्योंकि सब वही चला रहे हैं। ट्रेड अभी तक चल ही रहा है, यानी लूट मार अभी तक चल ही रहा है। उसके बाद जब ये मुस्लिम आक्रांताओं को इसने देखा कि भाई हिंदू को उसने भी लूटा, हिंदू को हम भी लूट रहे हैं, यानी हिंदू तो मूर्ख है इसलिए तो इंडियन है, तो देश का नाम भी इंडिया रख दिया। और मैंने क्या कहा? इंडिया का मतलब होता है भोसड़ी वाला, गाली है। लेकिन वेबसाइट पर जाओ और कहीं भी जाओ तो उसको अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है। ये इसको बात को समझना। अभी जैसे हिंदू शब्द को अलग अलग रूपों में दिखाया जाता है, तो तुम्हारा वजूद क्या है? तुम्हारे पास कोई पुस्तक है क्या? एक भी पुस्तक किसी हिंदू के पास नहीं है। न वेद तुम्हारा है, न पुराण तुम्हारा है, न 6 शास्त्र में से कोई है, न उपवेद है। किसी में हिंदू शब्द का नाम आया ही नहीं। 1600 ईस्वी में मर गए, 1623 में रामचरितमानस के तुलसीदास, और रामचरितमानस में हिंदू शब्द का कहीं प्रयोग नहीं है। तो तुम्हारा अस्तित्व क्या है? तुमको आर्य से हिंदू बना दिया गया है, यही सच्चाई है। क्योंकि आर्य जब जाते थे ना धार्मिक स्थलों पर, तो धार्मिक स्थलों पर जाने के पहले जजिया टैक्स देना पड़ता था, और जिसने जजिया टैक्स दिया उनको ही हिंदू कहा जाने लगा, और उसकी राष्ट्रीयता दे दी किसने? हिंदू का विरोधी मुस्लिम आक्रांताओं ने और इन विदेशियों ने, ईसाइयों ने तुम्हें। और एक धोखा क्या हुआ कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट 1947 को हुआ, तो लॉर्ड माउंटबेटन के साथ जो ट्रांसफर ऑफ पावर एग्रीमेंट पर साइन हुआ था, उसमें यह भी बात लिखा हुआ है कि आज से यानी 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का नाम इंडिया रखा जाएगा, और भारत में जो लोग रहेंगे उनको इंडियन कहा जाएगा। पूरे विश्व में इस नाम से प्रचारित किया जाएगा। तो जब तुम इंडियन हो गए, तो इंडियन का कोई बुक है क्या? इंडियन का कोई अस्तित्व है क्या? तुम्हारा तो वैसे ही अस्तित्व खत्म हो गया। तुम्हारा संविधान से अगर मैं बताऊं तो तुम्हारा अस्तित्व खत्म है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। जिसको तुम बोलते हो अभी क्या है? आदि पुरुष। अभी आदि पुरुष आई ना, कितना हंगामा हो गया। राम को कुछ दिखा रहा है, जानवर बता दिया हनुमान को। हालांकि आप लोग भी कम नहीं हैं, वो हनुमान जी के पूंछ हैं ये बताते रहते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत बात है। मैं कभी बताऊंगा इसके बारे में। तो आदि पुरुष में क्या दिखाया है? ये अस्तित्व ही तो तुम्हारा खत्म करने के लिए दिखाया गया है कि देखो तुम्हारे जो पूर्वज हुए हैं ऐसे थे, गाली गलौज करने वाले थे। उस फिल्म में क्या किया गया? गाली गलौज ही तो है।
अश्लीलता तो ही है। तो दूसरा कोई पूछेगा कि अरे हिंदुओं, आप हमें बताओ कि तुम्हारे राम भगवान ऐसे थे क्या? गाली गलौज करने वाले, शराब पीने वाले आदमी थे क्या? मांस खाने वाले थे क्या? यहाँ पर सोने का मृग जब सीता जी ने देखा तो उनके मन में लालसा हुई कि हे राम जी, आप इस सोने के मृग को पकड़ के लेके आइए, मैं उसे पालूंगी और जब अयोध्या हम लोग चलेंगे तो इसको साथ में लेके मैं चलूंगी और अयोध्या वालों को दिखाऊंगी कि इस प्रकार के सुंदर हिरण भी होते हैं। ये है वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ। लेकिन तुमने क्या जाना? मृग को पकड़ मार कर लेके आओ। तब विरोधियों ने क्या कहा? राम तो भाई मांसाहारी थे, सीता तो मांसाहारी थे, देखो मृग को मार करके और लाने के लिए बोल दी। तुम्हारा पूर्वजों का जो अपमान हुआ, आज जो हो रहा है, ये आज से नहीं हो रहा है। तुम पहली बार सुन रहे हो कि ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं, लेकिन तुमको क्या पढ़िए, तुम पढ़ते नहीं। जब तुम पढ़ोगे ना तो जो मैं बता रहा हूं ना, तुमको जानकारी होगी और तुम किसी और को बता रहे होगे। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कहीं ऊपर से आ गया। थोड़ा मोड़ा मैं पढ़ लेता हूं, समझ लेता हूं और चिंतन मनन करता हूं। एक एक शब्द पे कभी कभी 2-3 दिन तक चिंतन मेरा रहता है, तब कुछ बातें निकल के आती है। तो तुम्हारा अस्तित्व तो खत्म है ना। लोग पूछेंगे कि हिंदुओं का देवताओं गंजेड़ी होता है क्या? हिंदुओं का देवताओं भंगेड़ी होता है क्या? गंजा पीता है, सिगरेट पीता है, जरा सा अफीम खाता है, ऐसा है क्या? तो तुम्हारा तो अस्तित्व वैसे ही खत्म हो गया। क्योंकि वो पूछेंगे हिंदुओं का देवता बलात्कारी होता है क्या? रादेवराज इंद्र को आपने बलात्कारी सिद्ध कर दिया और ऋषियों को भी बलात्कारी सिद्ध कर दिया। पुराणों में देख लीजिए, किसको आपने छोड़ा है? रास रचाने वाले बता दिए। आपके कितने बड़े भगवान कृष्ण को आपने क्या किया? रास रचवा दिया और राधा के साथ में। अब इतना कुछ कौन सा है, ब्रह्मवैत्र पुराण है कुछ, उसमें इतना अश्लीलता भरा है ना कि आप पढ़ नहीं पाओगे। कृष्ण और राधा जी के साथ में क्या क्या, और उसी के कारण भारत में क्या चल रहा है? लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है। और तब कानून बनाया गया कि आपकी पत्नी अगर किसी और से संबंध बना रही है तो आप उसे मना नहीं कर सकते, नहीं मना कर सकते। लिव इन रिलेशनशिप को आप खत्म नहीं कर सकते। और ये भारत में चल रहा है, अश्लीलता चल रहा है। जिस देश में सती सावित्री जैसी नारी होती हो, सत्यवान जैसा पुरुष होता हो, उस देश में ये हाल है नारियों का। सती अनसुईया जैसा देश में ये हो रहा है महिलाओं के साथ में। और आप लोग भी तो बहुत बढ़िया हैं, स्त्री मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। स्त्री मुक्ति आंदोलन मतलब क्या है? बरा नहीं पहनेंगे, ऐसे ही खुला घूमेंगे, स्त्री मुक्ति मिशन। पुरुष जैसे सिगरेट पीते हैं, स्त्रियां भी सिगरेट पिए, स्त्री मुक्ति मिशन। पुरुष जैसे शराब पीते हैं, वैसे ही गोले में बैठ करके स्त्रियां शराब पिए, स्त्री मुक्ति मिशन। और कानून भी बना, पूरे मध्य प्रदेश में कानून है कि स्त्रियों को अगर शराब खरीदना है ना तो उसके लिए अलग अलग ठेका बनाए गए हैं और पुरुषों के लिए अलग अलग ठेका बनाए गए हैं, बैठकर पीने के लिए भी और ले जाकर घर में पीने के लिए भी। आप स्त्रियों को क्या पिला रहे हैं? आपका तो वैसे भी आपका खत्म है। अगर कोई पूछ देना कि आपका कोई ग्रंथ है क्या? हिंदुओं का कोई ग्रंथ नहीं है, हिंदुओं का कोई काव्य नहीं है, हिंदुओं का कोई महाकाव्य नहीं है। आपके पास है क्या? कोई पुस्तक है? एक चाणक्य नीति भी नहीं है, दर्शन सूत्र भी नहीं है। क्या है जो आपके पास कोई महापुरुष है क्या? कोई महापुरुष नहीं है।
स्वामी दयानंद सरस्वती से जिसे एक बार किसी ने पूछ दिया, आप तो आपका परिवार जो है हिंदू था, आप क्या मानते हैं अपने आप को? तो उन्होंने कहा कि पहले आप बताइए कि मैं कौन हूं। तो उसने कहा कि आप हिंदू हैं। तो दयानंद सरस्वती कहे कि आप मुझे गाली मत दीजिए, क्योंकि हिंदू शब्द एक गाली है और मुझे अपमान गाली देकर न कीजिए। मैं हिंदू नहीं हूं, मैं आर्य हूं, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य का मतलब होता है ईश्वर का पुत्र, और आर्य का मतलब होता है जो वेदों के अनुसार जीवन जिए। आर्य का मतलब होता है जो सृष्टि विज्ञान के अनुसार जीवन जिए, और आर्य का मतलब होता है जो आत्मा के जो अधिकार होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उसके अनुसार जीवन जिए। और आर्य का मतलब होता है सत्य गुण को धारण करने में जिसका क्षमता हो और जो धर्म पर चलने वाला हो, वह आर्य होता है। तो मैं तो आर्य हूं। जितने भी आर्यों को आप देखें, जितने भी क्रांतिकारी थे भारत में, सब के सब अपने आप को आर्य कहा, सिर्फ दयानंद सरस्वती को छोड़ करके, क्योंकि वो मांस का भक्षण करते थे। विवेकानंद को छोड़कर, विवेकानंद मांस खाते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को हिंदू कहा। बाकी सभी क्रांतिकारियों ने अपने आप को आर्य कहा। किसी का भी आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे आपको दादा भाई नौरोजी हो, चाहे आपके सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे भगत सिंह हो, उधम सिंह हो, या कोई भी भारतीय क्रांतिकारी हो, सभी अपने आप को आर्य कहते थे। और आर्य सिर्फ आप कहेंगे ना, सिर्फ आप आर्य कहेंगे ना, श्रेष्ठ गुण धारण करने वाला, धर्म पर चलने वाला आर्य। और अनार्य कौन? इसके विपरीत, धर्म पर नहीं चलने वाला अनार्य होता है। सृष्टि के नियम को नहीं फॉलो करने वाला अनार्य होता है। ईश्वर को नहीं मानने वाला अनार्य होता है। यही दो एक पाई ऐसे खींच दीजिए और अभी वही लड़ाई चल रहा है। अभी जिस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की आप बात करते हैं, ये बैंकर्स ही थे। कभी बताऊंगा कैसे लूटा। ये बैंकर्स ही थे जिन्होंने ट्रेड करने का थ्योरी दिया, क्योंकि ट्रेड का मतलब क्या था? लूट मार करना। बैंकर्स के पास 3 पाप नीतियां थी। 3 पाप नीतियां। पहला नीति ये था, हथियार के प्रयोग द्वारा किसी देश के लोगों को गुलाम बना लो। दूसरा नीति, या फिर आर्थिक रूप से और कमजोर करके कर्ज और ब्याज में फंसा करके उसको गुलाम बना करके शोषण करो, गुलाम बना के रखो। और तीसरा, मानसिक और शारीरिक रूप से उसको मानसिक गुलामी बना लो। तो उस समय उन्होंने क्या? आर्थिक लूट की थी। जब ट्रेड 1600 ईस्वी में उन्होंने चालू किया था, तो आर्थिक लूट उन्होंने की थी। कैसे? हथियार के दम पर। और फिर उन्होंने कर्ज और ब्याज के कुचक्र में, पाप नीति में आपको फंसाकर फिर लूटा। और तीसरा अब आया है, मानसिक रूप से वो आपको गुलाम बना रहे हैं। यही 3 नीतियों पर वो बैंकर्स काम करते हैं। और वो बैंकर्स कौन है? चंद मुट्ठीभर लोग थे। आपको पता है ना, हमारे यहाँ ये सिद्धांत था कि समाज में भैया गलत काम करोगे तो समाज से बहिष्कार कर देंगे, अगर राज्य में गलत काम करोगे तो राज्य से बहिष्कार कर देंगे, और देश में अगर तुमने गलत किया तो देश से हम बहिष्कार कर देंगे। तो उसमें क्या हुआ था, जो यहाँ से बहिष्कार, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट हुआ करता था हमारे यहाँ। तो जो चक्रवर्ती सम्राट जिन लोगों को यहाँ से विस्थापित किया था कि तुम भैया अधर्मी हो, दुष्ट हो, वो यहाँ से यूरोप में चले गए, क्योंकि वहां पर 9 महीना सूर्य भगवान का दर्शन नहीं होता, तो वहां मनुष्य रहता ही नहीं है और न जानवर रहते हैं। तो जब वो गए वहां पर जमावड़ा उन लोगों का हुआ, तो उन्होंने क्या देखा कि भैया अधर्मी लोग जो होते हैं वो नास्तिक होते हैं,
तो उनके पास थ्योरी क्या है? ईश्वर नहीं होता है, ईश्वर नहीं होता है, कर्म फल नहीं होता है और पुनर्जन्म नहीं होता है। तो जब अगला जन्म मिलेगा नहीं, जो कुछ करना है इसी जन्म में करना है, तो मतलब क्या है? शैतान की पूजा करना। और फिर क्या मतलब है कि अरे उन्होंने देखा कि दुनिया पर शासन करने के लिए हमें तो पैदा किया है शैतान ने। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म नहीं होता तो मुझे दंड देने वाला कोई नहीं है, इस संसार में कोई नहीं है, संसार के आगे पीछे भी कोई नहीं है, और दोबारा जन्म मिलेगा नहीं। जो भी करना है इसी जन्म में मिलेगा, कोई हमें दंड दे नहीं सकता। तो शरीर का सुख भोगो। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से धर्मी लोग मतलब आर्य लोग माने सनातन लोग, जिस प्रकार से हमको अपने घर संपदा को लूट कर बेघर कर दिए हैं, उसी प्रकार से हम भी उनको उनके घर से बेघर कर देंगे, उनका धन संपत्ति लूट लेंगे। और वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में आप देखेंगे कि वही काम आज भी वो कर रहे हैं कि आपको आर्थिक रूप से गुलाम बना के रखे हुए हैं कैसे, और मानसिक रूप से कैसे आपको गुलाम बना के रखे हुए हैं, और आपके सारे धन लूट करके आपको घर से बेघर करेंगे। और उन्होंने लिखा भी था, जॉर्जिया नाम का जो अमेरिका में जगह है, जॉर्जिया गाइडलाइन स्टोन, 6 पत्थर थे और 20-20 टन वजनी पत्थर थे। 1980 के दशक में उन्होंने 6 पत्थर को लगाया था, 5 पत्थर नीचे यूं और एक ऊपर, और उसमें 10 उन्होंने अपना आंकड़ा दिया था। और उसी में उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में शासन करने के लिए शैतानों ने हमको पैदा किया है। तो इस दुनिया पर जब शासन हमें करना है तो इस दुनिया की आबादी कितनी होनी चाहिए? 50 करोड़ के अंदर होनी चाहिए, 50 करोड़। और है कितना? उस समय था लगभग 700 करोड़ से ज्यादा, 700 करोड़ से ज्यादा, और उन्हीं करने हैं 50 करोड़ के अंदर। तो समझो कितना कत्लेआम करना पड़ेगा? 6.5 अरब इंसान को मार देना पड़ेगा पूरे विश्व में। उसी के लिए सब सारा चीज चल रहा है। जितने इसके अंदर आप घुसते जाएंगे उतनी थ्योरियां निकलती जाएंगी, उनके उतने काले जो चिट्ठे पुर्जे हैं निकलते जाएंगे, और आप फंसते चले जाएंगे कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। बस एक ही हो रहा है कि आपका अस्तित्व मिटा करके उनको नास्तिक बना देना है। और अगर आप नास्तिक नहीं बनेंगे तो आपके सारे धन संपत्ति को छीन लेंगे और आपको घर से बेघर कर देंगे। और जिस प्रकार से हम गाय बैल भैंस भेड़ बकरी को रखते हैं गुलाम बनाकर, उसी प्रकार से वो गुलाम बना के रखेंगे और आप उनके मुंह काटने वाला बनेंगे। आ रही बात समझ में? मुंह करने वाला इसलिए बनेंगे कि वो खाते हैं मनुष्यों का मांस, वो खाते हैं मनुष्यों का खून, पीते हैं पानी नहीं पीते, और चंद मुट्ठी भर लोग हैं। और उसी का मैंने कहा था एडिनो कॉम सोसाइटी और एक है इल्यूमिनाटी। ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो गुप्त सोसाइटी है पूरे विश्व भर में, और जो इसको जानने का जितना ही कोशिश करता है उतना ही अपने मौत को बुलावा देता है। उनका मतलब यह है कि ये पूरा जो दुनिया है उस पर मेरा शासन हो जाए, पूरे दुनिया के लोगों को गाय और भेड़ बकरी की तरह हम शासन उन पर चलाएं, वो हमारे नियंत्रण में कहें, मैं जो चाहूं वही कहें। मतलब मैं चाहूं तो बच्चा पैदा करे, और मैं चाहूं तो वो पति पत्नी एक दूसरे से संबंध बनाए। आपको शायद पता नहीं है कि अभी उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में ये पेपर में आ चुका है
कि भाई सभी घर के बाहर कैमरे लगाए जाएंगे और इसके लिए अधिकारियों को बाकायदा बोला जाएगा कि आप जाकर रिक्वेस्ट कीजिए लोगों को, जैसे कोरोना का सुई लेने के लिए, कोविड का सुई लेने के लिए जैसे रिक्वेस्ट कर रहे थे वैसे ही जाकर रिक्वेस्ट करेंगे। और जब 30% ये लोग लगा देंगे ना, क्योंकि अनुदान भी आ रहा है, जब 30% आ जाएंगे तो वो बोलेंगे क्या, भैया अब घर के अंदर भी लगाओ और जो बाहर नहीं लगाए हैं उस पर फाइन करो कि तुम चोरी को बढ़ावा दे रहे हो, तुम डकैती को बढ़ावा दे रहे हो, तुम बलात्कार को बढ़ावा दे रहे हो। और जो याद रखिए कि जो ये कैमरा बाहर लग रहे हैं घर से बाहर, ये जो नजदीकी आपका जो थाना है ना उससे कनेक्टेड रहेगा। तो थाना में बैठ करके और सिपाही देखेगा कि आपके घर में कौन आया, आपके घर में कौन गया, कौन क्या कर रहा है, हर तरह के नजर आप पर रखी जाएगी कि कौन क्रांतिकारी आपसे मिलने के लिए आ रहा है, कौन संगठन बना रहा है, कहां पर आप मीटिंग करना है, ये सब सारे चीज। त्रिनेत्र का नाम आपने सुना होगा। अभी आपको पता नहीं है कि बनारस के अंदर 5000 से अधिक कैमरे लगाए जा चुके हैं और आप कैमरे के निगरानी में है। मैं गया था त्रिनेत्र में, वहां एक हमारे परिचित हैं, तो मैंने वो स्क्रीन पे दिखा रहे थे, वो पूछे कि बताइए आप क्या देखना चाहते हैं। बोले कि मैं ये देखना चाहता हूं कि जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड जाते हैं घूमने के लिए कहाँ, नदी के उस पार, वो करते क्या है, जरा ये दिखा सकते हैं आप। उन्होंने बैठे बैठे ऐसे कैमरा घुमाया कि वो सब कुछ नजर आ रहा था कि ये भैया देखिए ये आपका गंगा नदी है, गंगा नदी में देखिए ये नाव चल रहा है, इसमें आदमी खचाखच भर रहा है, उसका एक एक आदमी का चेहरा दिखाई देता था। ये भैया उस पार चले गए और अब देखिए यहाँ से नजारा उस पर जाने के बाद में कि ये देखिए ये झाड़ी है और झाड़ी के अंदर ये सब लड़की क्या कर रही है, साफ साफ नजारा दिख रहा था। तो आप उनके हर हरकत पर वो नजर रखे हुए हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं भी उनके हरकत में हूं, क्योंकि कई बार मेरा YouTube चैनल ब्लॉक किया गया है इन विरोधियों के द्वारा और फेसबुक अकाउंट कभी 1 महीने के लिए, कभी 1.5-2 महीने के लिए ब्लॉक कर रहे हैं कोरोना काल में, और ब्लॉक ही नहीं रहे, डिलीट भी हो गए। YouTube चैनल पे जब मेरा जाता था वीडियो ना तो YouTube चैनल ही डिलीट हो जाता था, ऐसा हुआ है। तो आप समझिए कि आपका अस्तित्व क्या है। आपका अस्तित्व है, मैंने क्या कहा था, नास्तिकों का जनसंख्या 15.5%, हिंदुओं का जनसंख्या 14.5%, ठीक है, और बौद्धों का भी 14.5%। लेकिन बौद्ध चूंकि नास्तिक बन चुके हैं, क्योंकि बुद्ध भगवान ने कहा कि हिंसा मत करो और वो हिंसा करते हैं, जस्ट उल्टा करते हैं। बौद्ध भगवान ने कहा कि चोरी मत करो, वो चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं, उल्टा करते हैं। वो नास्तिक बन गए हैं। वो पुनर्जन्म को भी कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि यही थ्योरी कंफ्यूजन है। थ्योरी क्या कंफ्यूजन है कि बुद्ध भगवान ने कहा कि तुम्हें मोक्ष चाहिए तो तुम जीते जी ऐसा ज्ञान प्राप्त करो कि जीते जी मोक्ष में चले जाओ। लेकिन इस बात को कोई समझा नहीं। वो तो बोले कि वो तो मरने के बाद तो मोक्ष मिलता नहीं है, तो हिंसा करो, खूब करो। तो वो भी बन चुके हैं, तो उनका प्रतिशत हो गया 28, नास्तिकों का 15.5 और 14.5 30% हो गया। आ रही है कुछ बात समझ में? तो तुम कहाँ खड़े हो? ये देखिए कि आपका अस्तित्व कहीं से कुछ भी नहीं है और आपका भलाई इसी में है कि कुछ मत करो, सिर्फ एक चीज करो, सत्य को सत्य मानो और असत्य को असत्य मानो, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिर्फ एक थ्योरी, जो सत्य है, जो धर्म है उसको मानो और जो अधर्म है उसको मत मानो। बस एक ही तुम काम करोगे तो तुम्हारा अस्तित्व
बचा रहेगा तुम बने रहोगे, वरना तुम्हारा अस्तित्व सदा के लिए मिटा दिया जाएगा और तुमको गुलाम बना के, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व है ही नहीं ना। तुम्हारा अब जमीन इन्होंने बिकवाने का भूमि अधिग्रहण कानून, लैंड एक्विजिशन एक्ट डलहौजी लेकर आया था और एक एक दिन में 20-20 हजार किसानों से कई हजार हेक्टेयर एक दिन में हड़पता था। क्यों? क्योंकि भारतीय परंपरा में तो ये है कि कागज नहीं रखना है, क्योंकि जमीन का बिक्री नहीं करना है। और वो वहां पर आए, किसी गांव में जाते थे, बुलाते थे किसानों की, बता दो भाई कैसे सिद्ध करो कि ये तुम्हारा है। तो बोलते थे कि हमारे पुरखों ने इसको जोता है, हम भी जोत रहे हैं, ये खेत हमारा है। गांव भी बोलता था कि हाँ भाई इनका खेत हमारा है, लेकिन कोई कागज का प्रूफ नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि कागज का प्रचलन हमारे यहाँ था नहीं। क्योंकि जमीन को खरीदना और बेचना हमारी परंपरा नहीं रही है, हमारी सभ्यता नहीं रही है। हमारी सभ्यता ये रही है कि कोई भी व्यक्ति, समाज का हो या कहीं का भी हो या संस्था हो, अगर कोई जमीन का खरीद बिक्री करता है उसे फांसी दे दो। ये था, फांसी दे दो। उस डलहौजी को फांसी इसलिए नहीं हुई कि हम गुलाम थे, अंग्रेजों का गुलाम थे और अंग्रेज था। और वो कानून आज भी चल रही है। उस कानून के माध्यम से लगातार छीनी जा रही जमीनें और छीनने के लिए कृषि का 3 कानून आया था, हमने उसको भगा दिया। अब एमएसपी का बारी है, लेकिन वो थकने वाले नहीं है, वो फिर लेके आएंगे। और आपको याद रखना, तुमको घर से बेघर करेंगे पहले और भेड़ बकरियों की तरफ बनाकर रखेंगे। इसी के लिए आया था कैंप का नाम सुना ना कभी?